एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह मेहनत से खेतों में काम करता और ईश्वर पर भरोसा रखता। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह संतोषी जीवन जीता था। वहीं पास के ही कस्बे में सेठ धनीलाल नाम का एक अमीर लेकिन बेईमान व्यापारी रहता था। वह गरीबों को धोखा देकर अपना कारोबार फैलाता था। एक बार अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण रामू की सारी फसल सूख गई। परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया। मजबूर होकर रामू ने सेठ धनीलाल के पास जाकर कहा, सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। अगली फसल पर मैं पूरा लौटा दूंगा। सेठ ने सोचा कि यह अच्छा मौका है इस गरीब किसान की जमीन हथियाने का। वह बोला, ठीक है रामू, मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, पर अगर फसल नहीं हुई तो तू अपनी जमीन मुझे दे देना। रामू ने बिना किसी चालाकी की आशंका के कागज पर अंगूठा लगा दिया और पैसे ले लिए। समय बीत गया। अगले साल अच्छी बारिश हुई और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। वह बहुत खुश हुआ और सेठ को पैसे लौटाने गया। लेकिन सेठ ने चालाकी दिखाते हुए कहा, रामू, तूने वक्त पर पैसे नहीं लौटाए, अब जमीन मेरी हुई। रामू घबरा गया। उसने गांव के पंचों से मदद मांगी। पंचों ने दोनों पक्षों की बात सुनी और वह कागज देखा जिस पर रामू ने अंगूठा लगाया था। सेठ ने गर्व से कहा, ये देखो, लिखित में है, अगर पैसे समय पर वापस न किए गए तो जमीन मेरी हो जाएगी। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति बोले, ठहरो, कागज तो है, पर क्या कोई गवाह है कि सेठ ने रामू को पैसे दिए थे? सेठ चुप हो गया, क्योंकि उसने पैसे देने का कोई प्रमाण नहीं रखा था। रामू ने भी साफ कहा, मैंने पैसे लिए थे, पर समय पर लौटाने गया था। सेठ ने लेने से इनकार कर दिया। पंचों ने आपस में विचार किया और निर्णय सुनाया, सेठ का व्यवहार बेईमानी भरा है। क्योंकि उसके पास पैसे देने का कोई गवाही या प्रमाण नहीं है, ये कागज मान्य नहीं होगा। जमीन रामू की ही रहेगी। सेठ मुंह लटकाकर लौट गया। उस दिन से गांव वालों को ये सबक मिला कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है, चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न की जाए। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, सत्य और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बेईमानी और लालच से मिली दौलत कभी टिकती नहीं। न्याय देर से सही, पर होता अवश्य है।